ओम शांति। आज 24 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। मुझे याद करो, नॉलेज को धारण करो और दूसरों की सेवा करो, यानी चारों सब्जेक्ट आ गए। आज दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब पोता मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो। लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। रहम दिल बनना वो ये है, क्यों रहम दिल कहता है? ताकि अन्य आत्माएं जो दुख में हैं उनका दुख छूट सके। तो रहम दिल बन करके उनको बाप का परिचय देंगे तो उन्नति आपकी भी होगी और उनका भी भाग्य बनेगा। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। बाबा ने कहा, यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है कि तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। देखिए, याद से विकर्म नाश होते हैं और अगर हम याद नहीं कर रहे हैं तो धारणा नहीं होगी, विकर्मों का बोझ होगा। फिर बाबा ने कहा कि जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया है। अभी तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे, मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार है। याद करो तो फरमान बरदार कहलाओगे, आज्ञाकारी कहलाओगे, ईमानदारी का गुण भी आएगा। नहीं याद करोगे तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा और ये सब कुछ नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाबा का एक फरमान है, याद करो। दूसरा है, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी।
स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानुवाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। ये है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो, अपनी शक्ल देखनी चाहिए। हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया। माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा है ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। पुरुषार्थी है, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कल को नहीं रहता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं इनकी माला नहीं बन सकती। बाबा कहते हैं कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं, माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हो। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। फिर बाबा ने कहा कि जानी जानन हार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो नॉलेज जानता हूँ, वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन मैं बैठ देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग ज्ञान से खाने आया हूँ। बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हारी पहरेदारी करूं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैं तुम्हारे संस्कारों से समझ जाता हूँ कि तुम किस क्वालिटी के हो। तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई। फिर गीत है तू प्यार का सागर है जो। आज बाबा ने लिखा तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा था वो सब इन आंखों से देखेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। ज्ञान वो चीज है जिससे हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज होना एक चीज है, परंतु नॉलेज का उपयोग करना वो दूसरी चीज है।
और स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।